वेरी गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ संजय मकवाना। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एयर सस्पेंशन सिस्टम। और यहाँ जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक लेआउट बना रखा है एयर सस्पेंशन सिस्टम का। और ये किस तरीके से काम करता है एयर सस्पेंशन सिस्टम, और क्या इसके एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं, ये आज अपन समझेंगे इसमें, इस टॉपिक के अंदर। एयर सस्पेंशन सिस्टम एक ऐसा सस्पेंशन सिस्टम है जो कि एकदम स्मूथ राइड प्रोवाइड करता है। जो गाड़ी में जो जर्क होते हैं, शॉक्स होते हैं, उनको रिड्यूस करता है। एक कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करता है। जो उसमें ऑक्यूपेंट्स होते हैं, बैठे होते हैं लोग, उनके व्हीकल की हाइट को एडजस्टेबल बनाता है। ये जो है एडवांटेज है इसके। और भी इसके अलावा भी बहुत सारे एडवांटेज है, लेकिन उससे पहले अपन इसका प्रोसेस समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। और उससे पहले इसमें कौन कौन से कंपोनेंट इस लेआउट में लगे हुए हैं। देखिए, ये जो दिखा रहे हैं ये है एयर स्प्रिंग के नाम से इनको जानते हैं। एयर स्प्रिंग्स है जिनको एयर बेलोज भी बोलते हैं, और या एयर बैग्स भी बोल सकते हैं। एयर बैग्स स्प्रिंग के नाम से भी इनका जानते हैं। तीनों नाम इन्हीं के, एयर स्प्रिंग्स, एयर बेलोज और एयर बैग्स। यहाँ ये देखिए, इसके अंदर वाल लगे होते हैं। हर एयर स्प्रिंग के अंदर, सबके अंदर सोलोनाइड वाल लगे हुए होंगे और प्रेशर सेंसर लगे होंगे। प्रेशर सेंसर देखिए, इस वाले स्प्रिंग के यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, ऐसे इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी। चारों जो है ये एयर स्प्रिंग्स, इनके अंदर एक तो प्रेशर सेंसर है जो प्रेशर को सेंस करके उसके अकॉर्डिंगली वर्क करता है, और वाल जो है सोलोनॉइड वाला वाल है, सबके अंदर लगा हुआ है। यहाँ देखते हैं आप, ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं, ये जो है यहाँ नीचे की तरफ भी है, ये लेवलिंग वाल्व है। ये लेवलिंग वाल्व है और इसका जो कनेक्शन है वो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट से किया हुआ है। ये लेवलिंग वाल्व है, 1 2 3 4। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो प्रेशर सेंसर है, इसका डायरेक्ट कनेक्शन है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट से, इधर वाले का, नीचे और चारों का जो है। और ये जो लाइन है इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिकल लाइन, राइट। एक ये दो लाइन तो हो गई, इलेक्ट्रिकल लाइन है, ये इस वाले की है और ये इस वाले एयर स्प्रिंग की है। एक ये जो आप देख रहे हैं कि ये सप्लाई लाइन है, जिससे हाई प्रेशर जो है एयर, वो अपन एयर स्प्रिंग्स के अंदर सप्लाई करेंगे, ये वो वाली लाइन है। और जो आप डॉटेड लाइन एक देख रहे हैं, ये डॉटेड लाइन रिटर्न लाइन है, जिससे कि जो एयर रिलीज होगी वो इससे रिटर्न होगी। तो ये चार तरह के, ये देखिए 3 तरह की लाइन हो गई इसके अंदर। अपन एक तो होगी इलेक्ट्रिकल लाइन, एक हाइड्रोलिक लाइन, न्यूमेटिक लाइन होगी जो एयर की है, जिसको हाई प्रेशर लाइन भी बोलते हैं, और एक रिटर्न लाइन है ये डॉट वाली। अब यहाँ अगर अपन देखें तो ये एयर फिल्टर लगा हुआ है और यहाँ से एटमॉस्फेरिक एयर इसमें एंटर होगी। यहाँ आप देखें तो ये कंप्रेसर है, यहाँ ड्रायर लगा हुआ है, ये एयर एक्यूमुलेटर है या कह सकते हैं रिजर्वायर है, इसके ऊपर एक रिलीफ वाल्व लगा हुआ है, और इसका कनेक्शन जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट के अंदर यहाँ पे। तो ये तो इसके हो गए कंपोनेंट। अब यहाँ अपन देख सकते हैं कि जो एयर स्प्रिंग है ये इस तरीके से लगी रहती है। 2 तरीके हैं इसको लगाने के, एक तो है बेलो टाइप, ये देखिए बेलो लगा हुआ है, और एक है पिस्टन और डायाफ्राम टाइप। अगर अपन देखें तो यहाँ पर ये पिस्टन दिख रहा है आपको, ये देखिए ये रॉड है पिस्टन की, और ये डायाफ्राम है। ये अपर विश बोन और लोअर विश बोन के बीच के अंदर अरेंज करा हुआ होता है, बेलो टाइप में भी और डायाफ्राम और पिस्टन टाइप के अंदर भी। ये दोनों जो आप देख रहे हैं ये विश बोन्स हैं, इनके बीच के अंदर ये सस्पेंशन सिस्टम जो है वो अरेंज किया होता है। और ये जो एयर सस्पेंशन सिस्टम है, ये विशबोन टाइप इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम के अंदर ही यूज करते हैं अपन, जिसमें इंडिपेंडेंट होता है, एक से दूसरे का लिंक नहीं होता, हर व्हील अपना इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम रखता है। तो ये उनके अंदर विशबोन टाइप इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम में अपन एयर सस्पेंशन सिस्टम को यूज करते हैं। तो ये देखिए इसके सारे कंपोनेंट्स हैं। अब ये काम कैसे करता है अपन उसको देखते हैं थोड़ा। सबसे पहले यहाँ से देखिए आप, जैसे अपन ये जो आप देख रहे हैं
कंप्रेसर ये दो तरीके से चलता है, एक इंजन की पावर से और एक इलेक्ट्रिकल मोटर की पावर से अपन इसको चला सकते हैं। अगर इंजन स्टार्ट करते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली इंजन स्टार्ट होता है। जब इंजन स्टार्ट होता है तो कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। जब कंप्रेसर स्टार्ट होगा तो कंप्रेसर क्या करता है, एयर को सक करने का काम करता है, खींचता है। तो यहाँ से एटमॉस्फेयर से एयर जो है फिल्टर के थ्रू साफ होके डस्ट वगैरह निकल जाती है इसकी, और फिर कंप्रेसर में जाती है। कंप्रेसर का जो काम है वो हाई प्रेशर से उसको कंप्रेस करना है, एयर को प्रेशराइज एयर जनरेट करना है। तो यहाँ से हाईली प्रेशराइज एयर जो है वो ड्रायर में जाती है। ड्रायर का जो काम है वो है एयर के अंदर जो मॉइस्चर है उसको हटाना है, उसको सोखना है, जिससे वो ड्राई एयर का बन सके। तो यहाँ से जो है ड्राई एयर वो जाती है अक्यूमुलेटर के अंदर। अक्यूमुलेटर का काम है एयर को रिजर्वायर की जैसे काम करता है, ये उसको इकट्ठा करता है, टैंक की जैसे काम करता है। इसमें एयर एक्यूमुलेट हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। और इसके अंदर जो प्रेशर जनरेट होता है, जो कंप्रेसर के द्वारा प्रेशर जनरेट होगा वो होता है 240 मेगा पास्कल। और ऊपर एक वाल्व दिया होता है रिलीफ वाल्व, और दूसरे कंट्रोल डिवाइस भी लगी रहती है इसके ऊपर। तो रिलीफ वाल्व का काम होता है जब भी प्रेशर इसके अंदर 240 से ज्यादा होता है, यहाँ से रिलीफ वाल्व खुल जाता है और प्रेशर को रिलीज कर देता है। एक्स्ट्रा एयर जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। तो यहाँ से जो लाइन जा रही है वो जा रही है सीधा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट को। अब ये दो तरीके से यूज होती है, एक तो इलेक्ट्रॉनिकली इसको कंट्रोल करा जा सकता है, और एक होता है ये मैनुअली। ये लिफ्ट कंट्रोल वाल्व भी लगा होता है कई बार यहाँ पर, वो मैनुअली भी कंट्रोल। अपन जो बात कर रहे हैं अभी वो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल कैसे किया जाता है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ से जो हाईली प्रेशराइज एयर आती है जिसका प्रेशर जो है 240 है, वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट में आती है। और फिर यहाँ से ये जो आप सप्लाई लाइन देख रहे हैं ये वाली, इस सप्लाई लाइन से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है। ये देखिए इधर ये वाली है, तो यहाँ से ये लेवलिंग वाल में जाएगी, इधर से इस वाले में, और इसी तरीके से नीचे की तरफ। और यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं जिसको अपन एयर स्प्रिंग के नाम से जानते हैं, उन बेलोस के अंदर ये देखिए इस तरीके से बेलोस के अंदर ये जो वाल्व है सोलोनाइड वाल्व, उसके थ्रू इसमें भर जाती है और ये फूल जाते हैं। इसका जो मटेरियल है बहुत ही अच्छा है, वो टेक्सटाइल रीइंफोर्स रबर कहलाता है। बहुत उच्च क्वालिटी का ये रबर होता है। तो इसके अंदर ये एयर कंप्रेस्ड एयर भर जाती है और ये बेलोस जो है फूल जाते हैं, और जो ये फूल के बड़े हो जाते हैं, जिससे कि जो हाइट है वो बढ़ जाती है, व्हीकल की बॉडी की जो हाइट है वो बढ़ जाती है। तो चारों के अंदर कंप्रेस्ड एयर इस तरीके से एंटर हो जाती है। जो एयर एंटर होती है वो होती है सोलोनाइड वाल्व की। सोलोनाइड वाल्व एक ऐसा वाल्व है जो कि सिग्नल पे काम करता है, और अकॉर्डिंगली उसको इनपुट के अकॉर्डिंग वो उसमें से जो प्रेशराइज्ड एयर है या लिक्विड है उसको फ्लो को मेंटेन करता है या क्वांटिटी को भी कंट्रोल करता है। तो इसका जो सोलोनाइड वाल्व का जो काम है वो है इलेक्ट्रॉनिक। ये अपन इसको गवर्न कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, और ये कितना खोलना है उसके अकॉर्डिंग ये कितना अमाउंट इसमें से पास होगा तो उसको फॉलो करता है, उसको अलाउ करता है। तो ये सोलोनाइड वाल्व है जो कि हर एयर स्प्रिंग के अंदर लगे होते हैं। जिस तरीके से सबके अंदर सेंसर लगे होते हैं प्रेशर, इसी तरीके से सोलोनाइड वाल्व इन सब में लगा हुआ है। इन देखिए आप इसके अंदर यहाँ पर। तो जैसे अपन यहाँ से ये इलेक्ट्रॉनिक जो कंट्रोल यूनिट है यहाँ से प्रेशराइज एयर इन सब में जाती है लेवलिंग वाइल के थ्रू, और ये सोलोनाइड वाल्व खुल के और इसमें एयर भर जाती है। तो इस तरीके से इसमें एयर चली जाएगी। अब ये वर्क कैसे करता है, होता क्या है कि जैसे ही नीचे से कोई गड्ढा आया या कोई होल आया या कोई स्पीड ब्रेकर आया, तो जैसे पहिया उसके ऊपर से गुजरता है तो ऊपर से जो एक थ्रस्ट लगता है, एक लोड लगता है, वो यहाँ पर एक्ट करता है। देखिए आप इसके थ्रू समझ सकते हैं, यहाँ पर एक्ट करता है। अब जब यहाँ पर ये एक्ट करेगा लोड, तो यहाँ इसको दबाएगा, इसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होगा। ये जो बेलो है इसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा, जिससे कि यहाँ पर एयर का जो प्रेशर है वो और बढ़ेगा, एयर का प्रेशर और बढ़ेगा और इसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा, यहाँ देख सकते हैं। और ये क्योंकि स्प्रिंग जैसे काम कर रहा है बेलो, तो इसकी जो स्टिफनेस है वो और बढ़ जाएगी। अब क्योंकि ये जब लोड ऊपर से आएगा, इसको कंप्रेस करेगा, तो डेफिनेटली एयर का प्रेशर बढ़ेगा और वो निकलने के लिए जगह बनाएगा। तो तभी ये सोलोनाइड वाल्व जो आप मैंने यहाँ बताया आपको, ये ओपन होगा और यहाँ से एयर निकल जाएगी। जैसे जैसे
यहाँ पर इसका लोड बढ़ेगा, वैसे वैसे जो रिटर्न लाइन है यहाँ से एयर निकल के इस इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट में आ जाएगी और यहाँ से वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी। जैसे जैसे यहाँ से प्रेशर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर जो है इसका वॉल्यूम कम होता जाएगा और जो एयर भरी हुई है इसमें जिसका प्रेशर जो है 240 मेगापास्कल है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगी और एटमॉस्फेयर के अंदर यहाँ से चली जाएगी। अब जैसे यहाँ पर प्रेशर कम हुआ एयर का वैसे प्रेशर सेंसर जो है वो एक्टिव हो जाएंगे, वो एक्चुएट हो जाएंगे और यहाँ पर सिग्नल जो है इनके थ्रू, ये देख रहे हैं आप लाइन, इनके थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट में जाएगा। अगर शुरू के दोनों जो स्प्रिंग्स हैं इनके अंदर प्रेशर कम हुआ है तो इनका जो सिग्नल है वो जाएगा और उसके बाद में पीछे का कम हुआ तो फिर पीछे से जाएगा। तो जैसे यहाँ पर सिग्नल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट फिर एक्टिवेट होगी और यहाँ से सिग्नल जो है लेवलिंग वाल में जाएगा और लेवलिंग वाइन से अगेन जो वाल है सोलेनोइड वहां पे प्रेशर से वापस एयर इसमें भर जाएगी और इसको वापस से फुला देगी और ये वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। तो ये काम जैसे जैसे बम्प आएगा वैसे वैसे इसमें से एयर भरेगी और निकलेगी, लेकिन इन अ कंट्रोल्ड मैनर। अगर लोड ऊपर से ज्यादा आ रहा है तो ज्यादा एयर निकल जाएगी, रिलीज हो जाएगी और जैसे यहाँ पर प्रेशर घटेगा वैसे प्रेशर सेंसर से इंडिकेशन जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट जो यहाँ दे रखी है जो इलेक्ट्रॉनिकली काम करती है वो इंडिकेशन देगी लेवलिंग वाल को। यहाँ से देख रहे हैं आप लेवलिंग वाल के थ्रू वापस इसमें वाल सोलोनॉइड वाल के थ्रू यहाँ पर वापस एयर भर दी जाएगी। तो इस तरीके से ये एयर इसमें भर जाती है। तो इसका जो वर्क है वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन एडवांटेजेस इसके नॉर्मल जो अपनी कॉइल स्प्रिंग्स है या लीफ स्प्रिंग है सस्पेंशन सिस्टम की उसमें बहुत अच्छे हैं। पहला जो इसका एडवांटेज है वो तो ये है कि व्हीकल की जो हाइट है वो एडजस्टेबल रहती है। हम चाहें तो इसमें प्रेशर कम करके उसको नीचे कर सकते हैं, हम चाहें तो प्रेशर बढ़ा के उसको बढ़ा सकते हैं। दूसरा जो है एकदम स्मूथ राइड जो है इसकी वो मिलती है हमें। और तीसरा जो है इसमें वाइब्रेशन जो है वो बहुत ही कम हो जाते हैं। जर्क है, शॉक्स हैं, वो काफी हद तक उसके रिड्यूस रहते हैं, पता ही नहीं लगता कि इसमें वाइब्रेशंस हो रहे हैं गाड़ी के अंदर किसी स्पीड ब्रेकर की वजह से या किसी गड्ढे की वजह से। जर्क वगैरह को ये मिनिमाइज करता है, कंफर्टेबल राइड करता है, नॉइज को ये रिड्यूस कर देता है, मिनिमाइज कर देता है, नॉइज को ये घटा देता है और रिड्यूस इम्पैक्ट ऑन द कार या बस बॉडी। इसका जो शॉक की वजह से जो बॉडी पे इम्पैक्ट आता है उसको भी ये काफी हद तक ये रिड्यूस कर देता है और टायरों की लाइफ ये बढ़ाता है, फ्यूल कंजम्पशन को ये कम करता है। तो इसके ये देखिए इतने सारे इसके एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस के अलावा कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे एक ये कॉस्टली है थोड़ा, क्योंकि इनिशियल कॉस्ट इसकी ज्यादा आती है। इसमें सेंसर है, वॉल लगे हुए हैं, सोलेनोइड लेवलिंग वॉल्व है और भी काफी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स इसमें है, कई तरह के इसमें लाइंस लगी हुई है, ये पूरा अरेंजमेंट है इसमें कंप्रेस्ड एयर का। तो ये बहुत ही इनिशियल कॉस्ट इसकी बहुत ज्यादा आती है, बढ़ जाती है, नंबर 1। नंबर 2 कि इसके अंदर जो लीकेज की प्रॉब्लम है, देखिए लीकेज क्योंकि कंप्रेस्ड एयर है, प्रेशराइज्ड एयर है, तो लीकेज की संभावना हर वक्त इसमें बनी रहती है। तीसरी बात है कि मेंटेनेंस बहुत इसका हैवी हो जाता है। इट इज नॉट इजी टू मेंटेन द मेंटेनेंस ऑफ दिस कंपोनेंट, क्योंकि इतने सारे कंपोनेंट इसमें बढ़ जाते हैं एज कंपेयर टू अपना नॉर्मल जो कॉइल स्प्रिंग या लीफ स्प्रिंग के सस्पेंशन सिस्टम है उनके कंपैरिजन में इसमें कंपोनेंट की संख्या बहुत है और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी इसमें काफी ज्यादा लगे हुए हैं, तो उसकी जो मेंटेनेंस है वो भी काफी बढ़ जाती है। नंबर 4 जो डिसएडवांटेज है वो ये कि ये जो एयर स्प्रिंग्स जो आप देख रहे हैं ये ज्यादा हद से ज्यादा इनकी कैपेसिटी से ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है तो ये फट जाते हैं, ब्लास्ट भी हो जाते हैं। तो ये कुछ इसके अलावा भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस के हैं, लेकिन फिर भी अगर अपन कहें तो ये स्मूथ एक राइड प्रोवाइड करता है गाड़ी के अंदर। पता नहीं लगता कि भाई सस्पेंशन सिस्टम हमारा एयर सस्पेंशन सिस्टम है, इतना स्मूथ इसकी वर्किंग है और डिसएडवांटेज कंपैरिजन में एडवांटेजेस की ज़्यादा है। इस वजह से ये कई जो वॉल्वो बसेज हैं और जो लग्जरी कारें हैं उनके अंदर अपन इसको अडॉप्ट करते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये हमारा एयर सस्पेंशन सिस्टम वर्क करता है। धन्यवाद।